Hello students and welcome back to the next video. As I told you that next video I will be getting for you is Bharatiya Vidyapeeth University. So here are the details of the university. So the same pattern which I have discussed everything for the Christ and symbiosis. The same things I am going to discuss about the Bharatiya Vidyapeeth University. और जो बच्चा दिल्ली में रहता है उसके लिए जाना ज़रूरी है. Why? क्योंकि उसके लिए बैकअप ऑप्शन बहुत बेटर हो सकता है अगर कहीं और उसका नहीं आता. बिकॉज दिल्ली में कंपटीशन बहुत है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो एक बैकअप ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी है. और अगर किसी का आईपी के 10th नंबर के बाद में कोई कॉलेज मिलता है एंड इफ इज गेटिंग सेलेक्टेड इन भारतीय विद्यापीठ, तो आई वुड सजेस्ट कि भारतीय विद्यापीठ चूज कर लें. तो लेट्स गेट द डिटेल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. स्टार्टिंग करते हैं इसकी फाउंडेशन से और इसके एक्रेडिटेशन से. सो लेट्स स्टार्ट. So it was founded in 1964 by Mr. Palangarao Kadam. He is the founder of the university. Accreditations में बात करते हैं तो A++ is categorized by NAC NAAC. It is A+ categorized by Ministry of Human Resource and Development, India. It is also category 1 by UGC, that is University Grant Commission, and it is ranked in top 100 universities by NIRF, National Institute of Ranking Framework. सो दीज आर द एक्रेडिटेशंस. नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से कैंपसेस में कि कितने कितने कैंपसेस है. इट इज़ ऑलमोस्ट हैविंग 6+ कैंपसेस इन इंडिया, जिसमें पुणे में है मेन कैंपस. इनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो पुणे से ही स्टार्ट हुआ था. तो पुणे में एक है ईरनवानी, दूसरा है धनकवाड़ी. ये 2 कैंपसेस है पुणे में. देन नेक्स्ट कम्स इन न्यू दिल्ली, नेक्स्ट कम्स इन नवी मुंबई, देन सांगली, कारड, कोल्हापुर एंड सोलापुर. दीज आर द कैंपसेस जिसमें मेजर कैंपसेस महाराष्ट्र में ही हैं. उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं. तो यूनिवर्सिटी के जो मेजर कोर्सेज हैं वो मोस्टली पुणे कैंपसेस में ही हैं. तो मैं एक बार फटाफट से नाम ले लेता हूं ताकि आपको एक कोर्सेज का गो थ्रू हो जाए कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो कोर्सेज जो पुणे में अवेलेबल हैं, इस पॉइंट को बच्चे ध्यान से सुनेंगे. तो पुणे में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट इज बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, BPES. नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दैट इज BPED. Next is BBA, then next comes BCA, next comes BBA LLB, next comes BA LLB. Both LLBs are available. Then next comes BHMCD, that is hotel management. Next comes BSc into hospitality and hotel management. Next comes BA Arts, Social Science and Commerce. BA Dance and Music is also available. BCom Honors available. BSc Computer Science is available. BA Commercial Photography and Moving Images are available. This is the course. And BA Photography. न्यू दिल्ली कैंपस में कौन कौन से अवेलेबल हैं? गिनती के 3 हैं, BBA, BCA और उसके बाद है BBA LLB. ये 3 कोर्सेज आर अवेलेबल इन दिल्ली कैंपस. और आई मस्ट से अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, BBA इज अवेलेबल इन ऑल द कैंपसेस ऑफ भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, जो मैंने अभी नाम लिए थे. BC is available again in all campuses except one, that is सांगली. सांगली में नहीं है, बाकी सब जगह BC अवेलेबल है. तो ये सारे कोर्सेज हो गए आपके भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के जो बच्चे ऑफर कर रहे हैं. इसमें जिसके मतलब का जो कोर्स है उसको लगता है कि मुझे अप्लाई करना है तो वो अप्लाई कर दे. अब बात आती है, काफ़ी बच्चे इसमें BBA भरते हैं और BBA में कौन सी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं, ये एक ज़रूरी पॉइंट है. तो BBA कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन बच्चा चूज कर सकता है, एक बार वो जान लेते हैं. तो BBA इज अवेलेबल इनटू मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स मैनेजमेंट, ओके, इवेंट मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. दीज आर द स्पेशलाइजेशंस जो BBA में बच्चा ऑप्ट कर सकता है कि उसको किस स्पेशलाइजेशन में जाना है. नेक्स्ट बात आती है एग्जामिनेशंस की डेट्स की. कॉलेज कब स्टार्ट होगा एक बार देख लेते हैं. तो BBA BCA में जो एडमिशन आपका होगा, मीन्स जो कोर्सेज में आप एडमिशन लोगे, वो आपका एडमिशन होगा, यूनिवर्सिटी का खुद का टेस्ट होगा, दैट इज BUMET, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट. ये टेस्ट का नाम होगा. बच्चे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मैं वेबसाइट का नाम बता रहा हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप क्लिक कर सकते हैं. www.bvuniversity
www.cbse.edu.in। यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है, उसमें अप्लाई का ऑप्शन आएगा। आपको अप्लाई करने के लिए 1500 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ नॉन रिफंडेबल, वन टाइम पेमेंट है, यानी एप्लीकेशन फ़ीस है सिंपल। तो ये आपको पेमेंट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की दैट इज़ 7 जून फॉर BBA BCA एंड होटल मैनेजमेंट। और जो लॉ की लास्ट डेट है जिसको लॉ करना है उसकी 13 जून है। आई रिपीट, BBA BCA की जो लास्ट डेट है वो 7 जून है, BA LLB की जो लास्ट डेट है वो 13 जून है। एग्जामिनेशन की डेट एक बार चेक कर लेते हैं। तो BBA BCA और HM की जो एग्जामिनेशन डेट होगी, एग्जामिनेशन डेट 15 जून, और BA LLB की जो डेट होगी एग्जामिनेशन की दैट इज 22 जून। कॉलेज स्टार्ट होने की डेट है 14 जुलाई एंड 21 जुलाई। 14 जुलाई को BBA BCA HM और 21 जुलाई को लॉ का कोर्स शुरू हो जाएगा। तो ये कमेंसिंग डेट्स हैं कि कॉलेज कब से स्टार्ट होना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इंस्ट्रक्शंस भी हैं। पेपर को देने से पहले बच्चे प्लीज़ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आती हैं फ्रंट पेज पे, वो पढ़ लें। वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, और फिर कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना टाइम आपको मिलेगा, वो भी बता देता हूँ। ओके, सो ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन द पेपर। सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, कोई चॉइस नहीं होगी कि इतने में से इतने करने हैं, नो। सारा पेपर MCQ होगा, सारा पेपर CBT पैटर्न होगा। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 2 पेपर CBT है बट आपको सेंटर पर ही जाना है, तो दिस इज सेंटर बेस्ड टेस्ट, नो कन्फ्यूजन कि घर पे होना है। उसके अलावा 1 मार्क अलोकेट होगा फॉर ईच आंसर, यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उतने ही मार्क्स का पेपर है। उसके अलावा एडमिट कार्ड रिलीज की जो डेट होगी वो प्रायर 3 to 4 days ऑफ द एग्जामिनेशन डेट। तो अगर आपका पेपर 15 जून को है तो आपके पास 10-11 के आसपास एडमिट कार्ड आएगा, और उसके लिए आपको रेगुलरली मेल चेक करते रहना है। मेल पर ही चीज़ें आएंगी सारी। नेक्स्ट, जहाँ जहाँ पे आप सेंटर डाल सकते हैं एग्जामिनेशन, वो होंगे दिल्ली, गाज़ियाबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और आगरा। ये कैंपसेस मैंने सेंटर लिस्ट से ही निकाले हैं। इसमें यही बिल्कुल पास के सेंटर हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। नियरेस्ट तो दिल्ली गाज़ियाबाद ही है, इसमें नोएडा फरीदाबाद का नाम नहीं आया, सो आई हैव नॉट टेकन। ओके, नेक्स्ट इज टोटल क्वेश्चंस होंगे 200, टाइम पीरियड मिलेगा 150 मिनट। इसका मतलब है एक आंसर करने के लिए ऑन एन एवरेज यू आर नॉट गेटिंग 1 मिनट। सो फॉर दैट यू मस्ट बी हैव अ गुड प्रैक्टिस बिफोर योर एग्जामिनेशन, सो दैट आपकी एक्यूरेसी बने इतने कम टाइम में आपको आंसर्स देने की। कितने सेक्शंस आएंगे? देयर आर टोटल 4 सेक्शंस, QA, LR, VA एंड RC। RC मीन्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो QA क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 60 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स का। LR लॉजिकल रीजनिंग 60 क्वेश्चंस होंगे, अगेन 60 मार्क्स के। वर्बल एबिलिटी में 60 क्वेश्चंस होंगे, अगेन 60 मार्क्स के। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के। तो 200 नंबर का पेपर हो गया, और 150 मिनट्स मिलेंगे आपको। तो ऑन एन एवरेज 1 मिनट नहीं मिल रहा है, तो आपको एक्यूरेसी बनानी पड़ेगी मॉक टेस्ट दे देकर। नेक्स्ट इज कितनी सीट्स अवेलेबल हैं किस कैंपस में किस कोर्स के लिए, वो चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे से BBA BCA बता रहा हूँ, और 3 कैंपसेस को बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इन्हीं को अप्लाई करते हैं, आइदर न्यू दिल्ली, पुणे और नवी मुंबई। तो पुणे में BBA की सीट्स हैं 180, BCA की सीट्स हैं 120। नवी मुंबई में BBA की सीट्स हैं 120, BCA की सीट्स हैं 120। ओके, न्यू दिल्ली जो पश्चिम विहार वाला कैंपस है, दैट इज ऑफरिंग 360 सीट्स फॉर BBA divided into morning and afternoon shift, 180 in morning and 180 in afternoon shift, and BCA seats are 180. So these are the total intake of the university every year. नेक्स्ट ही जो आती है कि पेपर में बैठने की एलिजिबिलिटी क्या है, सो दैट इज़ वेरी सिंपल। एलिजिबिलिटी में आपको सिर्फ 10+2 पास होना है विद अ मिनिमम क्राइटेरिया जो 40-50% होता है। दो यूनिवर्सिटी की ब्रोशर में नहीं लिखा है कि 40 चाहिए 50 चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू मी उसमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, वो आपके कितने भी हो सकते हैं जो CBSE का पासिंग स्कोर होता है। हाँ, बट उससे ये डिफाइन नहीं होता है कि आपको CBSE की तैयारी अच्छे से नहीं करनी है। यू रीड योर CBSE एज मच एज यू कैन और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फी स्ट्रक्चर क्या है यूनिवर्सिटी का और किस कैंपस में
कितनी फीस है किस कोर्स के लिए, ये एक बार जान लेते हैं। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको फीस पे करनी है। पुणे में जो फीस है 1,57,000 फॉर BBA कोर्स, 94,500 फॉर BCA कोर्स। दिल्ली वाले कैंपस की 1,54,000 फॉर BBA, 1,54,000 फॉर BCA। नवी मुंबई का जो कैंपस है उसमें 1,27,000 फॉर BBA, 1,27,000 फॉर BCA। तो ये फीस स्ट्रक्चर हो गया। फीस स्ट्रक्चर इज नॉट दैट मच कॉस्टली। ये फीस ऑलमोस्ट उतनी है जितनी IP यूनिवर्सिटी चार्ज करती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन विच आई एम टेलिंग यू कि ये रीजनेबल फीस में आती है, तो पेरेंट्स और बच्चे इसको फिल करके चलें। दूसरा, यूनिवर्सिटी का जो जजमेंट आता है कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में फिल करना चाहिए किसमें नहीं, वो जजमेंट आता है कि यूनिवर्सिटी आपको रिटर्न क्या दे रही है। रिटर्न का मतलब है प्लेसमेंट, और अगर प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी का अच्छा है तो उससे उसका जजमेंट होता है कि हाँ इसमें पढ़ना वर्थ है। तो अगर मैं भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के दिल्ली और पुणे कैंपस के BBA का प्लेसमेंट की बात करूं, जो मैंने डायरेक्टली वेबसाइट और ब्रोशर से ही निकाला है, तो प्लेसमेंट इसका अच्छा खासा प्लेसमेंट है जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन होगा। तो अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट बताता हूँ, न्यू दिल्ली कैंपस की ऑफ BBA इज 9 लाख पर एनम फॉर द BBA कोर्स, और जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है दैट इज 36 लाख पर एनम, बट दिस इज द प्लेसमेंट इज ऑफ इंटरनेशनल पैकेज, यानी इंटरनेशनली अब्रॉड के लिए ये पैकेज मिला है, विच इज स्लाइटली लोअर आई नो, बट BBA का 3 साल के बाद अगर जो पैकेज 9 लाख पर एनम किसी को मिल रहा है तो दैट इज क्वाइट गुड पैकेज जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। अब बात करते हैं पुणे की। पुणे का जो हाई एवरेज पैकेज है दैट इज 18 लाख पर एनम, दिस इज एन एवरेज पैकेज, डोमेस्टिक वाला है, और जो हाईएस्ट रहा है दैट इज 54 लाख पर एनम, जो इंटरनेशनल पैकेज है। तो अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यूनिवर्सिटी इज नॉट दैट बैड। तो IP यूनिवर्सिटी के जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं वो भी इतना ही प्लेसमेंट देते हैं। तो तभी मैंने बोला है कि अगर किसी को IP यूनिवर्सिटी के 10 के नंबर के बाद में कोई कॉलेज मिलता है और उसको भारतीय विद्यापीठ भी मिल रहा है और दोनों में चूज करना है, तो फिर भारतीय विद्यापीठ इज फार बेटर, उसको आप बच्चा चूज कर सकता है। तो प्लेसमेंट इसका अच्छा है, कैंपसेस अच्छी अच्छी जगह पर हैं, महाराष्ट्र पूरा और पुणे पूरा हब है स्टडी का, बच्चा पुणे जा सकता है। न्यू दिल्ली में रहना है तो न्यू दिल्ली में पढ़ सकता है। अगर पेपर के पैटर्न से बात करें तो कंपैरेटिवली इजी है, जहां नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और प्लस आपको बैकअप रखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्राइमरी रख रहे हो या इसको कैसे रख रहे हो, बैकअप रख सकते हो, तो फॉर्म फिल जरूर करें। इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना मेरे हिसाब से तो एक तरीके से सजेस्टेबल है कि भरें, एंड जस्ट मेयरली फिलिंग द फॉर्म विल नॉट डिसाइड दैट यू आर गिवन द एडमिशन इनटू द यूनिवर्सिटी। आप सिर्फ एक ऑप्शन लेके चल रहे हो, बाद में अगर नंबर आता भी है तो भी आपके पास चॉइस होगी। अगर ड्यू में आ रहा है तो ऑफकोर्स आप ड्यू जाओगे, इसको ड्रॉप कर दोगे, तो आपके पास बाद में चॉइस होनी चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूनिवर्सिटी को आप फिल कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी दो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर का टाइम और डेट क्लैश हो जाता है, उसमें फिर एक यूनिवर्सिटी को ड्रॉप करना ही पड़ता है। तो अगर किसी बच्चे ने 3 यूनिवर्सिटी भरी हो, 2 का टाइम क्लैश हो गया, तो अल्टीमेटली उसके पास 2 यूनिवर्सिटी बची, क्योंकि तीसरा वो दे नहीं पाएगा। तो इस पर्पज़ में भी हमें अगर 4-5 फॉर्म भर लेते हैं तो फिर हमारे लिए सेफर साइड ही है। सो आई होप इस यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी डिटेल्स मैंने बताई हैं ऑलमोस्ट, इससे आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगी, जजमेंट आ जाएगा कि मुझे यूनिवर्सिटी फिल करनी है या नहीं करनी है। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है फिल कर दें, और एडुमेंटर इसके फॉर्म फिल करा देगा। तो भारतीय विद्यापीठ और अपकमिंग जितने भी फॉर्म्स होंगे सारे एडुमेंटर फिल करवाएगा। फिल करवाने का एक सिंपल तरीका है, आपके फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस नाम का एक टैब है आपके पोर्टल पर, उसमें आपको वो जो लिंक दे रखा है उसको फिल करना है, और लिंक के थ्रू हमें डिटेल्स मिल जाएंगी। हमारी टीम आपको कॉल करेगी फॉर्म फिल कराने के लिए। जब फॉर्म फिल हो रहा होगा तो आपको सिर्फ कॉल पर रहना है, ताकि कुछ भी पूछना हो तो हम ऑन एन इंस्टेंट पूछ सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर कोई पॉइंट रह गया और आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप पूछ सकते हैं बाद में, तो आप फ़ोन कर सकते हैं या नीचे कमेंट में लिख भी सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट रह गया, आप इस पर एक बार बता दीजिए। और इसके बाद में आई होप आपने अगर पूरी वीडियो देखी है और आपको रेलेवेंट लगती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस। सुनने के लिए थैंक्स अ लॉट।